दोस्तों वैसे तो आपने बहुत से प्राचीन आर्टिफैक्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको जिन आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ वो असल में इतने ज्यादा रहस्यमय हैं कि उनके बारे में ज्यादा कुछ जान पाना मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे वो खुफू स्टैचू, एस्फाल्ट कोटिंग किया गया स्कल हो या फिर एंशिएंट इजिप्ट के पत्थर और लकड़ी से बने हुए पिल्लो, इन सभी ने खोजकर्ताओं को हैरान किया है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं आर्टिफैक्ट्स के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10। दोस्तों इजिप्ट में हुई डिस्कवरी कितनी ज्यादा अमेजिंग होती है ये तो आप सभी जानते होंगे, और अगर यहाँ खोजी गई पॉटरी के बारे में बात करें तो उसे एस्ट्राका कहा जाता है। यहाँ की अगर सबसे फेमस एस्ट्राका की ओर नजर डालें तो वो है ओस्ट्राकन ऑफ सेंटिमेंटल। ये एस्ट्राका या कहें लाइमस्टोन आज से करीब 3500 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। आपको बता दें कि जहां एक और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये 18th डायनेस्टी के सबसे सुंदर और सबसे अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स में से एक है, और ये एंशिएंट टाइम के बच्चों के लिए एक प्रकार का स्कूल होमवर्क हो सकता है जिससे उन्हें कला का ज्ञान दिया जाता होगा। लेकिन अब अगर हम वहीं हिस्टोरियंस की बात करें तो उनका मानना है कि ये एंशिएंट इजिप्शियन के द्वारा बनाई गई एक ग्राफिटी है। हालांकि इसकी असली सच्चाई क्या है इस बात का कोई भी आज तक सबूत के साथ प्रूव नहीं कर पाया है। नंबर 9। अब जब हम इजिप्ट में खोजी गई सबसे बेहतरीन चीजों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो उन्हीं में से एक है ये खुफू स्टैचू। इस स्टैचू का आर्कियोलॉजिकली और हिस्टोरिकली इजिप्शियन डिस्कवरी में बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इस डिस्कवरी के क्रेडिट की बात करें, इसका सारा क्रेडिट ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट सर मैथ्यू फ्लैंडर्स पेट्री को जाता है, जिन्होंने 1930 में एबिडोस में एक एक्सकवेशन के दौरान इसे खोजा था। जब इन्होंने इस स्टैचू की कार्बन डेटिंग की तो पाया कि यह स्टैचू 4th डायनेस्टी के फेरोहा खुफू का है, जो आज से 4500 साल पुराना है। यह खुफू को डेडिकेटेड एकमात्र 3 डायमेंशनल स्टैचू है जिसमें किंग खुफू अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यह सच में अमेज्ड है। नंबर 8। दोस्तों हमारी अगली खोज भी इजिप्ट में ही की गई है, लेकिन यह शायद अब तक की सबसे वियर्डेस्ट खोज में से एक हो सकती है। दरअसल बात कुछ ऐसी है, जब आप सोने को जाते हैं तो आप मुलायम से मुलायम तकिए का इस्तेमाल करते हैं। आप क्या, मैं भी मुलायम तकिए का ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एंशिएंट इजिप्ट के लोग सॉफ्ट पिलो की जगह पत्थर या लकड़ी से बने हुए एक प्रकार के ऑब्जेक्ट का उपयोग करते थे जिसका ऊपरी भाग ऐसा बना हुआ होता था कि जिससे उसमें इंसान आराम से सिर रख सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो इसे भी पिल्लो की तरह ही अपने सिर को शरीर से ऊंचाई पर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट से एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट को खोजा है जो आज से करीब 5000 साल पुराना है। लेकिन अब बात आती है कि इनका हेडरेस्ट इतना ऊंचा क्यों होता था और वो इसकी जगह मुलायम पिल्लो का उपयोग क्यों नहीं करते थे। ये बात आज तक एक मिस्ट्री है। नंबर 7। जूडियन डेजर्ट भी दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है, और हाल ही में साल 2022 की जनवरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां मौजूद नहल हामा नाम की गुफा से एक अनोखा स्कल खोजा है। स्कल मिलना तो एक साधारण सी बात है, लेकिन इसके ऊपर जो कोटिंग मिली वो जरूर रहस्य से भरी बात है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस स्कल के ऊपर से आर्कियोलॉजिस्ट ने जिस चीज की कोटिंग खोजी है वो चीज कुछ और नहीं बल्कि रोड बनाने के दौरान उपयोग होने वाला एस्फाल्ट यानी कि डामर था। इसके साथ ही जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उस स्कल की कार्बन डेटिंग की तब उन्होंने पाया कि ये स्कल आज से करीब 9000 साल पुराना है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये नाटाफुआन सिविलाइजेशन के लोगों का काम है, लेकिन आखिर उस कोटिंग के पीछे का रहस्य क्या है ये अब तक कोई नहीं जान सका है। नंबर 6। एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने कई अलग अलग कल्चर्स को कई अलग अलग चीजें सिखाई थी, क्योंकि आज आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के दौरान इनके जैसी चीजें हमें दूसरे कल्चर में भी देखने को मिल जाती हैं। और उन्हीं में से एक कल्चर यूक्रेन में आज से 2000 साल पहले रहा करता था, क्योंकि साल 2021 के दौरान जब यूक्रेन में H31 हाईवे के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तब वहां से आर्कियोलॉजिस्ट को स्कैरब्स मिले थे। दोस्तों वो स्कैरब शेप पेंडेंट देखने में ऐसे मालूम हो रहे थे कि जैसे इसे सर्मेशियन कल्चर के द्वारा बनाया गया हो। इसके बावजूद कि ये उस कल्चर से जुड़ी हुई पहली ऐसी खोज थी। और इन आर्टिफैक्ट्स के इजिप्ट से कनेक्शन की बात करें तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स में इजिप्शियन पीपल के द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक ब्लू इजिप्शियन फैन मौजूद था। लेकिन आखिर ये वहां कैसे पहुंचा इसका खुलासा अब तक कोई नहीं कर सका है। नंबर 5। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि वाइकिंग्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर कोलंबियन पीपल के बाद आए थे।
इसका अनुमान कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में खोजी गई एक ओल्ड वाइकिंग्स विलेज से लगा है। इसके साथ ही एक बात और इसका सबूत देती है और वो है वाइकिंग एरा का रूना स्टोन। दरअसल ये एक बहुत विशाल स्टोन है जिसे ओलफ ओल्सन ओमेन के द्वारा साल 1893 में अलेक्जेंड्रिया माइनसोटा में पेड़ों की सफाई करते वक्त खोजा गया था। इस सैंडस्टोन का वजन लगभग 200 पाउंड से भी ज्यादा का है, जो वहीं एक पुराने वाइकिंग एरा के दौरान बनाए गए कमरे में मौजूद था। इसके ऊपर कई तरह की कार्विंग्स भी बनी हुई है, जो इस बात का सबूत देती है कि वाइकिंग्स 1392 में वहां पहुंचे थे और आज उस स्टोन को केंसिंगटन रूनस्टोन नाम से जाना जाता है, जो 25 फीट ऊंचा है। नंबर 4। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप थी और आज इसे समझ पाना कोई आसान काम नहीं है। खैर, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा ही खोजा है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि बेबीलोनियन पीपल के द्वारा बनाया गया एक क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट टैबलेट है, जो आज से 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर इस बेबीलोनियन टैबलेट में ऐसा क्या है, तो आपको जानकारी दे दें कि बेबीलोनियन पीपल काफी अच्छे मैथमेटिशियंस हुआ करते थे और ये टैबलेट उसी से आधारित है, जिसके चलते ये टैबलेट जुपिटर के मूवमेंट के बारे में बताता है। ये बात साल 2016 में ही आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगी थी कि ये टैबलेट इतने काम की चीज है। आपको बता दें कि ये टैबलेट 14वीं सेंचुरी में बताए गए जुपिटर के मूवमेंट के पहले तक जुपिटर के मूवमेंट के बारे में सबसे एक्यूरेट डिटेल देता था। ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी वाकई गजब थी। नंबर 3। इस पत्थर को ईस्टर्न टेनेसी में एक बरियल माउंट से साल 1889 में खोजा गया था। इसे एक प्रोफेशनल एक्सकेवेशन के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसका नाम स्मिथसोनियन माउंट सर्वे प्रोजेक्ट था। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साइरस थॉमस ने इस स्टोन के बारे में बताते हुए कहा था कि यह शेरोकी अल्फाबेट का पहला एविडेंस है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह स्टोन 2nd सेंचुरी के दौरान का है। आपको जान लेना चाहिए कि जब आज से 1 दशक पहले इसका ट्रांसलेशन किया गया था, तो एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इस पर लिखा है ओनली फॉर द जूडियंस, यानी कि यह केवल जूडियंस के लिए ही बना है। पर यह बात केवल एक अंदाजा है, लेकिन उस पत्थर पर क्या लिखा है इसका पता अब तक साइंटिस्ट ठीक तरह से भी नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से यह भी एक अति प्राचीन मिस्ट्री है। नंबर 2। दोस्तों, अब आप जरा इस रिंग वॉच को देखिए, जिसे साल 2008 में एक सील्ड टूम्ब के अंदर से खोजा गया था। इसे जिस टूम्ब से खोजा गया था वो टूम्ब मिंग डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, पर यह तो साधारण सी बात है कि ये रिंग वॉच मिंग डायनेस्टी की नहीं है। दरअसल जब साल 2008 में शांगजी में इस मिंग डायनेस्टी की टूम्ब को खोला, तो उसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस रिंग को खोजा, जिसके बाद से लोगों के बीच में टाइम ट्रैवल जैसी बातें बनने लगी। कोई कहने लगा कि ये प्राचीन काल की टाइम मशीन है, तो इससे कुछ अद्भुत ही बता रहे थे। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस वहम को दूर करने के लिए बताया कि यह रिंग वॉच 1990 की बनी हुई है, जो या तो कब्र को बंद करते वक्त किसी वर्कर्स के हाथ से गिर गई होगी, या फिर यह किसी चोर की हो सकती है जो इस टूम्ब से आर्टिफैक्ट्स को चोरी करने आया होगा। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1। चौपेजिक लाओस का क्रोकोडाइल स्टोन आज तक साइंटिस्ट के लिए रहस्य बना हुआ है, जिस पर एक अजीब सी कार्विंग बनी हुई है और ये वॉटफुट टेम्पल में मौजूद है। ये टेम्पल 12वीं सेंचुरी के दौरान बनाया गया था, लेकिन ये स्टोन यहाँ 5th सेंचुरी से मौजूद है। दरअसल इसका नाम भी इसके ऊपर बने हुए कार्विंग्स को देखकर ही रखा गया था, क्योंकि इसके ऊपर बनी हुई कार्विंग देखने में एक क्रोकोडाइल की तरह ही नजर आता है, जिस कारण से इसका नाम क्रोकोडाइल स्टोन पड़ा। दरअसल इसकी मिस्ट्री ये है, इसके बारे में भी लोगों की दो राय है। किसी का मानना है कि इस स्टोन पर जो कार्विंग मौजूद है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों का मानना यह भी है कि वो कार्विंग नेचुरल है। हालांकि अगर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि ये कार्विंग देखने में नेचुरल नजर आती है, क्योंकि इस पर किसी भी टूल का निशान नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि नेचुरल तरीके से इसका बनना कैसे संभव है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।